ये है बीर, पहाड़ों में बसा एक ऐसा विलेज जहाँ हरे घास के मैदान, गेहूं और मक्की के खेत और आसमान में उड़ते हजारों लोग आपको हर रोज दिख जाते हैं। बीर एक ऐसा यूनिक एग्जाम्पल है जो कमर्शियल होने के साथ साथ काफ़ी शांत भी है, जहाँ शोर नहीं है, यहाँ आप कुछ ना करके भी बोर नहीं होते। शाम को लैंडिंग साइट पर जब आप पैराग्लाइडर्स को लैंड करते हुए देखते हो सनसेट, तो इश्क हो जाता है आपको बीर विलेज से। ऐसा ही है बीर। मैं अभी जस्ट बीर पहुंचा हूँ एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। अब से 12 घंटे पहले मैं अपने घर पे था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी, टेम्परेचर जो था वो भी ऑलमोस्ट 25 डिग्री समथिंग था। बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश है, बादल काफ़ी ज़्यादा है। एंड बीर को बोला जाता है पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भाई जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो उस वक्त फिर पैराग्लाइडिंग जो है बंद हो जाती है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि यार आज तो बंद रहने ही वाली है, हो सकता है कल भी पैराग्लाइडिंग बंद रहे। तो मुझे नहीं पता है मुझे कितने दिनों तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, बट वो शॉट्स तो मैं हाथ से लेकर ही जाऊँगा। सो देखते हैं। सुबह के 9 बजे हुए हैं। आज मौसम काफ़ी साफ़ है, खेत और भी ज़्यादा हरे लग रहे हैं। मैं निकला हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और ढूंढ रहा हूँ एक कैफ़े। मैं चला जाता हूँ लैंडिंग साइट के सामने वाले खेतों में और वहाँ पर मुझे मिलता है एक कैफ़े 360। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर खेत होते हैं, वैसे यहाँ पर भी गेहूँ उगाए हुए हैं। जितनी दूर तक देखो उतनी दूर तक स्टेप फार्मिंग है, यानी कि सीढ़ी नुमा खेती। जितना भागना चाहो भाग सकते हो, जहाँ पर बैठना चाहो बैठ सकते हो। शांति है, बहुत लोग नहीं है। ये पुराना घर ही था हमारा ना। अच्छा, एक्चुअली इस जगह पे क्या है कि कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है पैराग्लाइडिंग, बिकॉज पैराग्लाइडिंग की वजह से ना। लेकिन ये जो था हमारा, ये था हमारा कम से कम 40 ईयर पुराना। अच्छा, जो अंदर वाला आपको पुराना स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, बाहर वाला तो हमने बैठने के लिए ऐड किया, अंदर वाला 40 साल पुराना था ये। अच्छा 40 साल पुराना। मतलब जैसे गांव हमारे 4 किलोमीटर ऊपर थे ना, तो हम ये, और जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो ये सारी है। अच्छा, जो ये ना, ये हमारी ये भी आपकी है? हमारी है, मतलब मेरे चाचा ताया गाँव वालों के। तो आप पहले से चंडीगढ़ और बॉम्बे आप रह चुके हैं, तो बॉम्बे की तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो फिर जब वापस आए तो वापस आपको नहीं जाना कभी बॉम्बे? नहीं जाना, मैं एक्चुअली एडजस्ट नहीं कर पाया बॉम्बे में। 22 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाया। चंडीगढ़ में जॉब के पर्पज से गए थे, लेकिन भाभी 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाया। हाँ। एक चीज़ हम लोग समझ गए कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको मतलब एक सिंपल लाइफ बहुत पसंद है ना? हाँ। सिंपल साधारण लाइफ, जो अपने खेतों में अपने घर में ही रहते हैं ना। तो ये पहले इनका घर था, ये इन्हीं के खेत थे, तो हो सकता है शायद आप यहीं से अपना खाना पीना जो भी सब्जियाँ उगाते हैं। वो तो सर देखो ना, टाइम के हिसाब से हो ही जाता है। अब जैसे लोगों को लगता है कि पहाड़ों में बहुत शांत जिंदगी है, पर उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी वैसा ही है ना। अब भीड़ भड़का कहाँ से लाए? उनके पास घर ही चाह रहा है तो कहाँ से लाए भीड़ भड़का? उनको तो वैसा ही। मैं ना ऐसे ही कोई जगह ढूंढ रहा था जहाँ तुम आराम से बैठे रहो और तुम्हारे आसपास कोई ना हो, और तुम देखते रहो इन ग्लाइडर्स को लैंड करते हुए, और तुम्हारे पास कुछ काम भी ना हो। आराम से बैठे हो बस। गेहूं हो गया, मक्की होगी, फिर चावल की फसल होगी बरसात के टाइम। और जैसे किचन गार्डन में तो सब्जियां सभी हो जाती है, जैसे हमारे बीन्स हो गए, फिर बैंगन, भिंडी, खीरे वगैरह सब होते हैं। ये हमारी टोकरी घास के काम भी आती है, गोबर फेंकने की काम आती है। बस इतना ही है इसका तो फिलहाल यूज। मेरे पीछे जो आप फिलहाल बीर देख पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल लैंडस्केप है पैराग्लाइडिंग के लिए। और वो क्यों? तो देखो मेरे पीछे भी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल प्लेन है, अगर पहाड़ भी है तो बहुत छोटे छोटे पहाड़ है। एंड कैमरे के जस्ट पीछे है बिलिंग, जहाँ से टेक ऑफ होता है, तो वहाँ पर है काफ़ी बड़े पहाड़ और वहीं से टेक ऑफ किया जाता है। तो हवा जो है बेसिकली वहाँ से आती है एंड उन पहाड़ों से टकरा करके लिफ्ट करती है, और जैसे लिफ्ट करती है तो ग्लाइडर जो है वो बेसिकली आराम से टेक ऑफ कर पाता है। तो इसलिए ये जो लैंडस्केप है काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है आपकी पैराग्लाइडिंग के लिए। और जैसे आप टेक ऑफ करते हैं तो आप 2-3 स्टेप्स के अंदर ही कर लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हवा जो होती है वो अपने आप ही टेक ऑफ करवा देती है जस्ट 2-3 स्टेप्स आगे बढ़ते ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस है बीर की।
was an amazing experience. The wind, the view, everything was amazing. Once you're in the air and you're flying and you're looking around, you start feeling so light. You feel like, oh wow, this is what birds and other flying creatures must be feeling like. So Beer itself, well, you got the high mountains and the snowy mountaintops, which makes it more enjoyable, I'd say. So during the flight, you have a nice view. In Beer itself, you got the Tibetan monasteries, which, you know, with all the golden roofs, makes it also like quite interesting to see from above. और ये देखने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी फ्लाई कर लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी किया नहीं है, बट अभी मेरा मन कर रहा है काफ़ी। हम लोग ग्लाइडर को गाड़ी पर रखकर बिलिंग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जो टेक ऑफ है वो बिलिंग से ही होना था, जो कि 14 किलोमीटर दूर है बीर से। और सुंदर रास्तों को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं टेक ऑफ साइट पर। सो मैं अभी यहाँ पर टेक ऑफ साइट पर पहुँच चुका हूँ, जो कि बिलिंग में है, बीर से लगभग 14 किलोमीटर दूर। और अब ऊपर देख पा रहे होगे, यहाँ से लोग टेक ऑफ करते हैं और जाना है वहाँ पर नीचे बीर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगते हैं। बट हमारे भैया ने बोला है कि हम लोग थोड़ा और अलग जाएंगे ऊपर जाएंगे, जिसमें 30 मिनट लगने वाले हैं। और मुझे भाई अभी सही बताऊँ तो थोड़ा सा डर लगने लगा है। बट हाँ, लोग काफ़ी कर रहे हैं और देखते हैं। हवा तेज़ हो रही है, पैर ज़मीन से उठ चुके हैं। अब सिर्फ मैं हूँ, आसमान है और एक आज़ादी का एहसास। नीचे सब छोटा लग रहा है, जैसे सारी फिक्रें दूर हो गई है। जो डर था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ये एक नया जुनून है, उड़ने का, जीने का, खुद को महसूस करने का। ये वो पल है जिसमें सिर्फ आज़ादी है, सिर्फ मैं हूँ और ये खुला आसमान। सो अभी हम कहाँ जाएंगे भैया? अभी हम जा रहे हैं हनुमानगढ़। अभी थोड़ी हाइट गेन कर ली हमने ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा। तो टेक ऑफ साइड से थोड़ा ऊपर आ गया अभी। टेक ऑफ करते हुए स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा था, बट अभी काफ़ी सही लग रहा है। बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। ओके, टर्बुलेंस भी आ रहा है यहाँ से, हाँ यहाँ से सर्कलिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम। चलो सर्कल करते हैं, लेफ्ट की तरफ करेंगे। देखो हम लिफ्ट हो रहे हैं हर एक सर्कल के साथ। हाँ। भाई इन्होंने यहाँ से भाई मतलब 160 किलोमीटर की आपने की हुई है, हाँ जी 6 घंटे की, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो ये सारी 2000 रेंज है। हाँ, बहुत पहाड़ दिख रहा है। और इसकी टेक्निक क्या है, जब खींचते हो तो मतलब किस डायरेक्शन में मूव होता है? टेक्निक बस ब्रेक्स है हमारे हाथ में। हाँ। अगर आप लेफ्ट खींचोगे तो लेफ्ट टर्न करेगा, राइट खींचोगे राइट टर्न करेगा। अच्छा दोनों को धीरे धीरे खींचोगे तो ग्लाइडर स्लो होगा। अच्छा। और जब हम लैंड करते हैं तो दोनों खींच देते हैं स्लो करने के लिए। हम लोग वहाँ से आए थे, वहाँ से हम लोगों ने टेक ऑफ किया था, फिर वहाँ हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सर्कलिंग की और यहाँ पर आ गए हैं। सामने बीर है, ये जो दिख रहा है बीर है। सो ये जो आपको दिख रही है ये लैंडिंग साइट, यहाँ पे हम लोग भी लैंड करने वाले हैं। और पूरा बीर देख पा रहे होगे, एकदम हरे घास के मैदान है, खेत है, पहाड़ दिख रहे हो, पहाड़ दूर दूर पहाड़ है, मतलब काफ़ी सुंदर है बीर। सेफ्टी के लिए हम टैंडम में एक रिजर्व पैराशूट रखते हैं, मतलब इन केस अगर मेन कैनोपी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए इन एयर तो हम उसको डिप्लॉय करते हैं। और उसको डिप्लॉय करने के लिए भी एक अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, SIV कोर्स करना पड़ता है उसके लिए। मतलब देखो ना, रिस्की स्पोर्ट तो है, मतलब जो चीज़ें हैं वो आपको मान के चलनी ही पड़ेगी, बट वो हमारे हाथ में है ना। हम ऑपरेटर्स हैं, हम पायलट्स हैं, हम कैसे उसको सेफ बना सकते हैं और आपके लिए एंजॉयबल बना सकते हैं सेम टाइम पे। इसका प्राइस आजकल तो 5.5 लाख तक फुल किट अगर लेनी है। फुल किट में आपका हार्नेस आएंगी और रिजर्व पैराशूट आएगा एक। मतलब काम करने का मतलब ही यही था, ये वाला काम, कि अपना काम करना है और जो पसंद आती चीज़ वही करनी है। ऐसे माथा नहीं पीटना कि यार वीकेंड आएगा अब चिल मारने निकलेंगे और बॉस की सुननी है। इस काम में अपने बॉस हैं, मज़ा आता है, पैशन है। यहाँ पे जो फ्लाइंग साइट है ना, वो हम लोग कहीं के लिए भी फ्लाइंग कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ से हम लोग मनाली के लिए फ़्लाइंग करते हैं, यहाँ से चंबा के लिए फ़्लाइंग करते हैं, यहाँ से धर्मशाला के लिए फ़्लाइंग करते हैं। हाँ, यहीं से ही। बाकी साइड में ऐसा चीज़ नहीं है। जो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड रहा है वो फॉरेनर पायलट था एक, उसने बनाया है। 273 किलोमीटर का रिकॉर्ड है। मतलब 250 पायलट होंगे यहाँ पे, बट एक पायलट दिन में 4 फ्लाइट्स कर सकता है गर्मियों में। वो अभी फिक्स हो गया जब से ये एक्सीडेंट्स वाला सीन हुआ था ना,
जैसे इक्विपमेंट फेलियर बोल सकते हैं, जो गोवा वाला केस था उसमें उसकी ब्रेक लाइन टूट गई, वो एक्रोबैट्स कर रहा था, तो ब्रेक लाइन टूट गई तो कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा ऊपर से वो ग्राउंड के क्लोज कर रहा था तो ग्राउंड में हिट हो गए, तो उनके पास मार्जिन नहीं था, सेफ्टी मार्जिन। बीर की हिस्ट्री कुछ इस तरह की रही कि यहाँ पर 1960s तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेटिव लोग ही रहते थे, हिमाची लोग। फिर 1960s के अंदर गवर्नमेंट की हेल्प से तिब्बत के लोगों ने माइग्रेट किया, यहाँ पर फिर मोनेस्ट्रीज बनी और यहाँ पर एक काफ़ी पॉपुलर मोनेस्ट्री है शराबलिंग, जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। देन यहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर जो है उसका मिक्स होना शुरू हुआ, ब्लेंड होना शुरू हुआ, और अब आज की डेट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर तिब्बत का कल्चर प्लस यहाँ का लोकल कल्चर काफ़ी अच्छी तरीके से तालमेल यहाँ पर रखता है। देन इसके बाद 1990s के अंदर ये जो जगह है बीर, इसको रिकॉग्निशन मिली पूरे वर्ल्ड वाइड, और बाहर से फॉरेनर्स जो है वो आने लगे यहाँ पर पैराग्लाइड करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चला कि यहाँ पर जो लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है पैराग्लाइडिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पैराग्लाइडिंग स्टार्ट की वो फॉरेनर्स ने ही स्टार्ट की थी। देन इसके बाद 2015 के अंदर यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। देन उसके बाद आज बीर को हर कोई जानता है। तो ये लगभग बीर की एक आप बोल सकते हो कि ब्रीफ में हिस्ट्री है। हाय करो कैमरा में, हेलो 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 से हाय मिली, मिली जंप, अच्छा जंप जंप। बीर एक रिमोट विलेज है एंड इस रिमोट विलेज के अंदर आजकल न्यू मॉडर्न होमस्टेज बनाए जा रहे हैं, जिसका अगर आप टेक्सचर देखते हैं, वुडन वर्क देखते हैं, टाइल्स देखते हैं तो सब कुछ आपको काफ़ी अमेजिंग मिलता है। तो ऐसे ही न्यू होमस्टेज, न्यू एयरबीएनबी कल्चर बीर के अंदर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं एक स्कूटी रेंट पर लेता हूँ और बीर के आगे आने वाले विलेजेस के अंदर चला जाता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कौन से रास्ते हैं, कौन से विलेजेस हैं, बस मैं चलते जा रहा हूँ। रास्ते में मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा विलेज आता है, नाम मुझे नहीं पता। वहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, साथ में एक रेलवे ट्रैक होता है और विलेज बहुत सुंदर होता है। फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ और फिर एक और अनजान विलेज आता है। सो मैंने बीर से स्कूटी रेंट पे ली। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, कौन सा विलेज ये बीच में आया है, और भाई इससे ज़्यादा सुंदर चीज़ मैंने अभी नहीं देखी है बीर में अभी तक। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बाद में जब मैं उस विलेज का नाम पता करता हूँ तो पता चलता है कि इस विलेज का नाम है भट्टू, जिसमें प्लेन एरिया है, दोनों तरफ खेत है और बीच में एक सड़क। फिर वहाँ से और आगे बढ़ता हूँ, फिर मुझे मिलते हैं कुछ बच्चे जो खेल रहे होते हैं। फिर मैं वहाँ पर जाता हूँ, उनसे थोड़ी बातचीत करता हूँ, फिर वो लोग मुझे इनवाइट करते हैं अपने घर पे चाय पीने के लिए। कटी पतंग तेरा कौन सा रंग। और फिर अगर जैसे उसने सफ़ेद बोल दिया तो फिर आप सफ़ेद कलर टच करते हो। अच्छा, अगर नहीं टच नहीं किया वो आउट। और कौन कौन से गेम खेलते हो? खो 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 खेलते हो और फिड्डू। फिड्डू फिड्डू क्या होता है? पत्थर रखते हैं, फिर टीम बनानी होती है, उसमें फिर मारते हैं ना। अच्छा, मतलब पत्थर को अगर मार दिया तो जिसकी दूसरी टीम होगी उसको पकड़ना पड़ेगा। ओके। सो मैं ऐसे ही घूम रहा था और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, तो मुझे लगा चलो इनके तो कुछ वीडियोस बनाते हैं, तो इनकी कुछ बातचीत करते हैं। तो उनसे काफ़ी बढ़िया बातचीत की, इनकी कुछ वीडियो शूट की। और यहीं पर इनका घर है, यहीं पर ये किचन गार्डन बनाते हैं, जिसमें पूरा खाना यहीं पे, सब्जियाँ जो है यहीं पे लगाते हैं। इसके साथ साथ एक गाय है जहाँ से दूध मिल जाता है। तो पूरा एक तरह से बोल सकते हो कि यार जितना भी किचन का सामान है वो यहीं पर उगाते हैं। और अभी इन्होंने चाय भी ऑफ़र की है, तो हम चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारे घर में एक भैया आए थे हरियाणा से, वो हमारा व्लॉग बना रहे थे और अब मैं उनका व्लॉग बना रही हूँ। उनका ही व्लॉग बना दिया यहाँ पर। और ये बड़ी मामी आगे चाय लेके गाइस, जो कि हमेशा हमारी सेवा में वो रहते हैं, क्या तलीन रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। मैंने भी बनाई है अपनी बेटी की वीडियो, मेरी जैसे जब से ये पैदा हुई है इसकी रील्स बनाई मैंने। मेरी बहन की बेटी है, वो सारा दिन रील देखती रहती है, छोटी सी वो। ये भी देखते हैं सब। सो मैं जस्ट अभी शूट करके निकला हूँ। तो जहाँ भी जाता हूँ, मान लो किसी का मैंने शूट किया तो वो अपने घर पे इनवाइट कर लेता है, चाय भी लाता है। और अभी मैं जिनके घर पे था उन्होंने अपनी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया, पूरी जॉइंट फैमिली थी उनकी। और पहले मैं मतलब ऐसे ट्रैवल नहीं करता था, पहले मैं बस एक होटल में जाता था, रुकता था, घूम के आ जाता था। लेकिन अभी मैंने इस तरह से ट्रैवल करना शुरू किया है। एंड सच बताऊँ तो ये बहुत अलग चीज़ है यार। मतलब अगर आप भी जाते हो ना कभी, तो किसी विलेज में जाते हो तो उनके लोकल लोगों से बातचीत किया करो। जब जाओगे मिलोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसा लगता है जैसे ना अपना घर ही है। फिर मैं अपनी स्कूटी और आगे लेकर जाता हूँ और वहाँ पर मुझे मिलते हैं एक दादाजी जिनकी उम्र होती है 87 ईयर्स, और वो मुझसे मांगते हैं लिफ्ट। जब मैं उन्हें लिफ्ट देता हूँ तो उसके बदले वो मुझे फिर से चाय पिलाते हैं। आ गई
कब से रखते हो मूछें बड़ी बड़ी? ये बस थोड़े दिन से सेवा की इनकी। अच्छा। हाँ जी।